ईश्वर का वचन अमृत जैसा है। वो जीवंत और जीवनदायक है। आज के हमारे वचन भोजन के लिए माँ कलीसिया ने लेवी ग्रंथ, कुरिन्थियों के नाम दूसरा पत्र और लूकास रचित सुसमाचार, इन तीनों में से कुछ भाग हमारे सामने परोसती है। लेवी ग्रंथ हमें सिखाता है कि हमें सदा ईश्वर की बातों में लगे रहना है, निर्धारित आत्मिक कार्यों को पूरा करना है, ईश्वर के महान कार्यों की याद में कृतज्ञता पूर्वक उत्सव मनाना है। कुरिन्थियों के नाम पत्र में संत पौलुस ये स्पष्ट कर देते हैं कि उन लोगों के आध्यात्मिक निर्माण के लिए उन्होंने सब कुछ किया है। बदले में उन्होंने किसी भी प्रकार की लाभेच्छा नहीं रखी थी। वे कहते हैं कि मैं आप लोगों के लिए अपना सब कुछ खर्च करूंगा और अपने को भी अर्पित करूंगा। इन शब्दों में एक भले गडेरिए की आवाज गूंजती है, जो संत यूहन्ना रचित सुसमाचार के 10वें अध्याय में प्रभु के मुख से निकलती है। भला गडेरिया मैं हूं। भला गडेरिया अपने भेड़ों के लिए अपने प्राण दे देता है। अब हम देखें संत लूकास हमारे आत्मिक भोजन के लिए क्या लाए हैं। अमीर और लाजरुस के दृष्टांत द्वारा प्रभु हमें क्या सिखाना चाहते हैं। अमीर ने अपनी पितृ संपत्ति का भरपूर लाभ उठाते हुए ऐशाराम किया। उसने अपने भाइयों का भी ख्याल रखा। उसने अपने फाटक पर पड़े रखने वाले कंगाल लाजरुस को नहीं भगाया, न सताया। एक प्रकार से वो अच्छा आदमी था। फिर भी मृत्यु के बाद उसे अधोलोक में यंत्रणाएं सहनी पड़ी। तो उसका कसूर क्या था? उसका कसूर यह था कि उसने लाजरुस को नहीं देखा। अपने फाटक पर रोटी के चूर के लिए कुत्तों से लड़ने वाले उस घृणित कंगाल पर दया नहीं की। हम लोग भी कहेंगे उसकी सजा जायज है। एक रोटी तक उस कंगाल को क्यों नहीं दी? अब सवाल यह है, हम लोग क्या करते हैं? जब हम शादी ब्याह में लाखों खर्च करते हैं तो हमारे पड़ोस में रहने वाली गरीब लड़कियों का ख्याल आता है। क्यों माना है ना? अमीर भी शायद यही सोचता था, मुझे इससे क्या करना। जब आप मित्रों के साथ कीमती शराब की बोतलें खोलते हुए अपनी कमाई पर गर्व करते हैं तो क्या घर में पड़े रहने वाले बीवी बच्चों की याद आती है? क्या आप ये नहीं समझते कि आपकी कमाई पर आपके बीवी बच्चों का भी अधिकार है? पति हो या पत्नी, यदि आप अपनी कमाई का दुर्व्यय करते हैं तो वो चोरी है, दूसरों के अधिकार का हनन है। ख्रिस्तीय दृष्टिकोण हमें परिवार की सीमाओं को पार करके एक कदम आगे ले जाएगा। पितृ संपत्ति हो या फिर खुद की कमाई हो, हमारा धन हमारा अपना नहीं है, वो ईश्वर की कृपा ने हमें दिया है।
और वो धन सबों के लिए है, ईश्वर के सभी संतानों के लिए है। हमें जो धन दिया गया है उसका सदुपयोग करना हमारा कर्तव्य है, जिम्मेदारी है। हमारी संपत्ति का एक एक हिस्सा दूसरों के लिए अलग रखने की आदत, उसे गरीबों के लिए उचित रूप से दान देने की आदत हमें अपनानी है। मुफ्त में मिले इस जीवन को हम ईश्वर की स्तुति एवं दूसरों की सेवा मदद करते हुए धन्य बनाए। जय यीशु।